बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में रमज़ान शरीफ के हवाले से आपसे एक छोटा सा मैसेज शेयर करना था। देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों को अफ्तार के बाद मैदे में तकलीफ़, पेट में दर्द, गैस, उफारा सा हो जाना या उल्टी आने की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। इन तकलीफ़ की वजूहात कुछ इस तरह है कि हम एक लंबे अरसे से खाली पेट होते हैं और अफ्तार के बाद एकदम से पेट भर कर खाना खा लेते हैं। और खाने में भी आजकल हमने नेचुरल चीज़ों को छोड़कर रंग बिरंगे मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स और टीवी पर मुख्तलिफ़ पकवान देख देख कर स्पाइसी और फ्राई जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया हुआ है। ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ में समोसे, पकौड़ों और तरह तरह के मसालेदार खानों का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। इसके अलावा अफ्तार के वक़्त एकदम से ठंडा पानी या किसी ठंडे मशरूबात का फ़ौरन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पेट में दर्द, गैस, तेज़ाबियत, बदहज़मी, मैदे में जलन की कैफ़ियत का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इन तमाम तकालीफ से बचने का जो हल है वो ये है कि अफ्तार में फ़ौरन बर्फ़ का जो ठंडा पानी है उसे पीने से गुरेज़ करें, नॉर्मल पानी पिएँ, रंग बिरंगे मशरूबात, ठंडी बोतलों और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, दूध सोडा है, इससे इज्तनाब करें। इसके बजाय तुखम मलंगा जो है उसका शरबत, नींबू पानी या ताज़ा फलों का जूस बनाकर वो इस्तेमाल किया करें। याद रखिए, प्यास बुझाने का जो काम सादा पानी से होता है वो रंग बिरंगे शरबत और कोल्ड ड्रिंक से नहीं होता। तो बेहतर तरीका ये है कि खजूर या सादा पानी से इफ्तार करके नमाज मगरिब की अदायगी के बाद खाना खाया जाए। और खाने में सब्ज़ियों और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मसालेदार और चटपटी और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ चखने की हद तक किया जाए, तो इस तरह आप इन तमाम तकलीफ़ से महफूज रह सकते हैं। अगर आप अफ्तार में भी खूब खाएंगे, नमाज मगरिब के बाद कबाब, समोसों वगैरह की खूब शामत लेकर आएंगे, रात तरावी के बाद फिर खाने की एक नशिस्त सजाएंगे, तो फिर गैस, कब्ज़, सीने में जलन, तेज़ाबियत, मैदे में दर्द वगैरह जैसे मसाइल भी आएंगे। लिहाजा एहतियात करें और सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज़।